चढ़ावा चोरी मामले में अनिल मिश्रा और गोपाल राव से एसआईटी की टीम ने की पूछताछ। राम मंदिर परिसर में दोनों से 10 घंटों तक हुए सवाल जवाब। एसआईटी ने जमीन खरीद की पड़ताल की। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से खरीदी गई जमीन के दस्तावेज खंगाले। जमीन खरीद के गवाहों से पूछताछ। एसआईटी ने अनिल मिश्रा से दान गणना को लेकर पूछताछ की। काउंटिंग में शामिल लोग और कैश को बैंक कैसे पहुंचाया जाता था, इन सब के बारे में सवाल हुए। एसआईटी ने गोपाल राव से जमीनों की खरीद फरोख्त के बारे में पूछताछ की। चढ़ावे में मिले आभूषणों का रिकॉर्ड कैसे रखा जाता था, यह भी जानने की कोशिश की। काउंटिंग ड्यूटी में लगे दूसरे लोगों से भी हुए सवाल जवाब। एसआईटी ने गार्ड, सिक्योरिटी पर्सनल और ट्रस्ट के मेंबर्स से अलग अलग पूछताछ की। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के बयानों का मिलान करना चाहती है एसआईटी। इनके आपस के कोऑर्डिनेशन को जानना चाहती है। चढ़ावा चोरी मामले के गवाह ने टाइम्स नाउ और भारत से बात की। कहा, गणना में 4 लोगों का ग्रुप बना था जो रोज दान पात्र की रकम से लाखों रुपए निकाल रहा था। गवाह ने दावा किया कि चोरी की रकम वॉशरूम जाने के बहाने छिपाई जाती थी। वॉशरूम जाने से पहले किसी भी कर्मचारी की तलाशी नहीं ली जाती थी। राम मंदिर में लगभग 1 साल से दान गणना की प्रक्रिया में लापरवाही हो रही थी। गवाह ने कहा, इसी का फायदा उठाकर चोरी को अंजाम दिया जाता था। गवाह ने अनुकल्प को चढ़ावा चोरी का मास्टरमाइंड बताया। कहा, चंपत राय का बेहद करीबी है अनुकल्प मिश्रा। चढ़ावा चोरी को लेकर सुपरवाइजर सूर्यकांत त्रिपाठी से कई बार शिकायत की गई थी। अक्टूबर 2025 में भी कंप्लेन की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान। कहा, राम मंदिर ट्रस्ट के खातों की जांच से हमें आपत्ति नहीं। एसआईटी को जैसा उचित लगे वैसी जांच करे। सूत्रों से खबर, 24 घंटों की पुलिस रिमांड में भेजा गया चढ़ावा चोरी का आरोपी अविनाश शुक्ला। अविनाश के पास से सबसे ज्यादा 20 लाख कैश मिला था। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, राम मंदिर ट्रस्ट को केंद्र सरकार ने नॉमिनेट किया था, इसलिए केंद्र सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कराए। चढ़ावा चोरी को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, इस बार बीजेपी को ना तो चंदा मिलेगा और ना वोट। सपा सांसद रामशंकर राजभर ने कहा, अच्छा हुआ अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं गए, नहीं तो चढ़ावे में डकैती का आरोप उन पर लग गया होता। बीजेपी नेता आरपी सिंह का बयान। कहा, चढ़ावा चोरी की एसआईटी जांच हो रही है, जो भी इसमें शामिल होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। राम मंदिर परिसर के पास स्थित प्राचीन राम निवास मंदिर को लेकर नया विवाद। फर्जी दस्तावेजों के जरिए मंदिर पर कब्जा करने की साजिश का आरोप। अजमेर दरगाह में 20 लाख के गबन का खुलासा। ठेका मामले में पूर्व सचिव और ठेकेदार पर केस दर्ज। पीएम मोदी ने कहा, भारत और जापान की आर्थिक साझेदारी बेहद खास है। कई जापानी कंपनियां दशकों से भारत के विकास की भागीदार रही हैं। पीएम मोदी ने कहा, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत जापान की इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उदाहरण हैं। जापान को पीएम सनाए तकाइची ने भारतीय वाद्य यंत्र संतूर पर हाथ आजमाया। प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ाया उत्साह। दिल्ली में अमित शाह के घर 3.5 घंटे तक चली मीटिंग। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहे। नितिन नवीन की नई टीम पर चर्चा। आज से ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह। करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, हॉर्मुज संकट का असर नहीं। 4 साल में पेट्रोल डीजल के दाम में सिर्फ 5 से 6% की बढ़ोतरी हुई है। अखिलेश यादव ने कहा, सांसदों को डराने धमकाने का काम करती है बीजेपी। समाजवादी पार्टी अकेली बची जो अभी तक नहीं टूटी है। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का दावा। का उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य होगा जहां 7 साल में बिजली की दरों में 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई। चुनाव आयोग ने टीएमसी के दोनों गुटों से 6 जुलाई तक मांगा जवाब। पार्टी पर किए गए दावे पर ममता बनर्जी और ऋतुव्रत बनर्जी से पक्ष रखने को कहा। 10 बागी विधायकों के साथ चुनाव आयोग से मिलने के बाद बोले ऋतुव्रत बनर्जी, कहा, हम असली टीएमसी हैं, हमारे पास 2/3 से ज्यादा विधायक। कुणाल घोष ने ऋतुव्रत बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी को अवैध बताया। कहा, हम असली टीएमसी, बाकी गुट बीजेपी की तरफ से प्रायोजित है। बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी पर कसा तंज। कहा, टुकड़ों में बढ़ गई है टीएमसी, हमें भी नहीं पता कि असली टीएमसी कौन है। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार का बयान। कहा, टीएमसी कटमनी वाली पार्टी है, इसलिए सत्ता से जाने पर गड़बड़ी स्वाभाविक है। भविष्य में टीएमसी नहीं रहेगी। खुद पर अंडे से हुए हमले पर बोली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। कहा, यह जनता का आक्रोश नहीं था, बल्कि बीजेपी के लोगों ने किया था हमला। एक्ट्रेस और राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। कोलकाता में ममता के घर जाकर भेंट की। पश्चिम बंगाल में आज से नवनिर्वाचित विधायकों का प्रबोधन कार्यक्रम। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू होंगे मौजूद। खान सर की जमानत याचिका पर आ जा सकता है फैसला। जिला कोर्ट में अपडेटेड केस डायरी पेश करेगी पुलिस। बेंगलुरु में इसरो के मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पुलिस ने परिसर की तलाशी ली, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिला।
महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक के 3 आरोपी रिमांड पर, अदालत ने तीनों को 9 जुलाई तक हिरासत में भेजा। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सोनम रघुवंशी की जमानत पर सुनवाई। मेघालय सरकार ने जमानत के खिलाफ दायर की थी याचिका। केतन मर्डर केस के आरोपी सिया की बदतमीजी कैमरे में कैद हुई। जांच के बाद घर ले जाने के दौरान मीडिया को दिखाई उंगली। आज खत्म हो रही केतन हत्याकांड के आरोपी सिया और चेतन की रिमांड। दोपहर में पुणे कोर्ट में होगी दोनों की पेशी। बिजनौर में चलते चलते लॉक हो रहे हैं ई रिक्शा। साइबर तकनीक से वाहन बंद करने का आरोप, चालकों ने पुलिस से गुहार लगाई। उत्तराखंड के रामनगर में ई रिक्शा चालकों का प्रदर्शन, 300 वाहन खड़े किए। बैट ऐप से अवैध वसूली का आरोप, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। झांसी में रीलबाज बेखौफ, थार गाड़ियों पर चढ़कर बनाई रील, लहराई तलवार, आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। देवरिया में तेज रफ्तार गाड़ी ने 11 साल के बच्चों को रौंदा, सड़क पार करते वक्त हादसा, लड़के की मौत से परिवार में मातम। कानपुर में बेखौफ लुटेरों ने मचाई दहशत, एक दिन में 3 मोबाइल लूट का दावा, मोबाइल लूट सीसीटीवी में कैद। हमीरपुर में शराब पीने से रोकने पर लड़ाई, दबंगों ने बुजुर्ग को नाली में पटक पटक कर पीटा, डंडे से हमला किया, बुजुर्ग की हालत गंभीर। मुरादाबाद में एसटीएफ ने छापेमारी की, 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार, सरकारी नौकरी का लालच देकर ठगते थे 8 से 10 लाख रुपए। हापुड़ की डीएसओ सीमा चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, मां ने दर्ज कराया धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा, सहारनपुर पुलिस ने शुरू की जांच। गाजियाबाद के लोनी में गद्दे की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में अनाज व्यापारी ने आत्महत्या की, बिल्डिंग के 8वें फ्लोर से कूदकर जान दी। रीवा की हिंदू लड़की की हत्या मामले में प्रयागराज से 3 गिरफ्तार, प्रिंस वर्मा बनकर की दोस्ती, मोहम्मद साहिल खान पर हत्या की साजिश का आरोप। मुजफ्फरनगर में शातिर ठग गिरोह का पर्दाफाश, यूट्यूब से सीख कर बनाई फर्जी कंपनियां, लाखों की लूट करने वाले 3 दोस्त गिरफ्तार। फिरोजाबाद में बंदरों के हमले में 6 महीने की मासूम बच्ची की मौत, नाराज परिजनों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। दिल्ली की शाहदरा में पत्नी अलीशा ने गला घोंटकर पति मुस्तकीम की हत्या की, घरेलू विवाद में मर्डर, आरोपी पत्नी गिरफ्तार। दिल्ली के ओखला में नकली पैकेजिंग और लेबल प्रिंटिंग के रैकेट का भंडाफोड़, एनएचआरसी की टीम ने दिल्ली पुलिस और स्थानीय प्रशासन के साथ संयुक्त छापेमारी की। पंजाब के मानसा में मां ने अपने 3 बच्चों की हत्या की, फिर खुद भी किया सुसाइड, शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू। मध्य प्रदेश के रतलाम में डिलीवरी एजेंट बनकर घर में लूटपाट, 40 लाख रुपए लूटकर फरार हुए, जांच शुरू। जबलपुर में बमबारी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, रंगदारी के लिए 2 बार शराब की दुकान में फेंके थे बम। नरसिंहपुर में महिला ने तीसरे पति की हत्या की, 4थी शादी में रुकावटें डाल रहा था पति, प्रेमी के साथ मिलकर मर्डर किया, आरोपी पत्नी सहित 3 गिरफ्तार। उज्जैन में महिला से अवानियत, बाल काटे, कपड़े फाड़े, जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया, 6 आरोपियों की गिरफ्तारी। कच्छ में 4 करोड़ से ज्यादा के तेल चोरी मामले का पर्दाफाश, गुजरात एसएमसी की कार्रवाई में 11 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड समेत 5 आरोपी फरार। अमेरिका में भारतीय मूल के एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से गुजरात के नाडियाद में मातम, आग लगने से पति पत्नी और बेटी की हुई थी मौत। हरिद्वार में पत्थरबाजों पर बड़ी कार्रवाई, 61 लोगों के खिलाफ शांति भंग करने के मामले में चालान, आरोपियों में 19 महिलाएं शामिल। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, दूर तक दिखी लपटें और धुएं का गुबार, करोड़ों के नुकसान की आशंका। कुल्लू के कसौल में नाले में नहाते वक्त डूबा पंजाब का युवक, दोस्त के शोर मचाने पर लोगों ने निकाला, लेकिन युवक की हो चुकी थी मौत। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट, विस्फोट में एक शख्स घायल, अस्पताल में भर्ती किया गया। बेंगलुरु के पास एक खदान में हुए हादसे में 8 लोगों की मौत, 5 जख्मी, सीएम डीके शिव कुमार ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। हैदराबाद में स्पीड पोस्ट के जरिए गांजा तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 4 फरार। कर्नाटक के मैसूर में खेतों में घूमता दिखा बाघ, जान बचाकर भागे किसान, ग्रामीणों ने तुरंत पकड़ने की मांग की। तमिलनाडु के तंजावुर में करंट लगने से बिजली विभाग के कर्मचारी की मौत, ट्रांसफार्मर ठीक करते वक्त हुआ हादसा। मुंबई, ठाणे समेत कई इलाकों में अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश के कारण उफान पर वाघोबा वाटरफॉल, झरना देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। नवी मुंबई में बारिश की वजह से सारिन पनवेल हाईवे पर पलट गया ट्रक, खारघर टोल प्लाजा के पास हुए हादसे में ट्रैफिक पर असर पड़ा। मुंबई में मैनहोल में शख्स की मौत पर बीएमसी की मेयर ऋतु तावड़े ने जांच के आदेश दिए, कहा एई, जेई और वार्ड अधिकारी को सस्पेंड किया गया। मुंबई से सटे ठाणे के मुंब्रा में भारी बारिश जानलेवा बनी, बारिश के पानी में करंट आने से 17 साल की लड़की की मौत। जामनगर में पानी की तेज बहाव में बहने से बचे बच्चे, शख्स ने समय पर पहुंचकर बचाया, भारी बारिश के कारण फंस गए थे। जूनागढ़ में डैम से निकला विशाल मगरमच्छ, पर्यटक में मची अफरा तफरी, वापस पानी में जाने पर लोगों ने ली राहत की सांस।
जामनगर के एक स्कूल में घुसा बारिश का पानी। तेज धार की वजह से स्कूल में फंसे स्टूडेंट्स, ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाकर छात्रों को रेस्क्यू किया। जामनगर के जामजोधपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। पानी में कागज की नाव की तरह तैरता दिखा वाहन। दमन में समंदर में उठी ऊंची लहरें, सी फेस तक पहुंचा समुद्र का पानी। प्रशासन ने लोगों को दी समुद्र तट से दूर रहने की चेतावनी। टनकपुर में मानसून के दौरान आपदा से निपटने को लेकर मॉक ड्रिल हुई। प्रशासन ने आपदा से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में जंगली बकरी ने उफनती रावी नदी को पार किया। तेज बहाव को पार कर सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंची। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर, अब तक 11 लोगों की मौत, 12 घायल, 69 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान। पठानकोट के सुजानपुर अंडरपास में पानी में फंस गई यात्रियों से भरी बस। सड़क सुरक्षा फोर्स के जवानों ने यात्रियों का रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के बैतूल में भारी बारिश से नदी उफान पर, करीब 1 दर्जन गांवों का सड़क संपर्क टूटा। जबलपुर में नाले के तेज बहाव में बह गई बोलेरो गाड़ी, ड्राइवर की मौत, 3 लोगों को निकाला गया सुरक्षित। इंदौर में आफत की बारिश, उफनते नाले में बहने से 2 घटनाएं बहने के सामने आए हैं। एक युवक का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी। छतरपुर के जटाशंकर धाम में जोरदार बारिश, मंदिर परिसर जलमग्न हुआ। गौमुख से बह रहा तेज पानी। उज्जैन में भारी बारिश से हाल बेहाल, कई जगहों पर जलभराव हुआ। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। रायबरेली में आकाशीय बिजली गिरने से दर्दनाक हादसा, खेत से लौट रहे 2 बच्चों की मौत, गांव में मातम पसरा। गोरखपुर में राप्ती नदी पर तटबंध बनाने का काम तेज, 12 गांवों को कटाव के खतरे से राहत मिलेगी। 30 जुलाई तक पूरा हो जाएगा काम। छतरपुर के बागेश्वर धाम पहुंचे उद्योगपति अनंत अंबानी, बालाजी का आशीर्वाद लिया। यज्ञ हवन में आहुति के साथ 11 कन्याओं का पूजन किया। पहलगाम के बेस कैंप पहुंचे अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालु, बम बम बोले के लगे जयकारे। आज से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू। वी सपोर्ट पीस अभियान को मिला अमेरिकी सांसदों का समर्थन। जैन आचार्य लोकेश जी को अमेरिकी ध्वज और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। डॉक्टर्स की सुरक्षा पर मेडस्केप इंडिया ने जारी किया व्हाइट पेपर। एआई आधारित रेड अलर्ट, डी-एस्केलेशन प्रोग्राम लॉन्च। अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना का एक्शन, मार्कोस कमांडो को देखकर भागे समुद्री लुटेरे, कार्गो के जहाज को सुरक्षित बचाया। चीन के विदेश मंत्री की अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो से फोन पर बात हुई। विपक्षीय रिश्ते बेहतर करने को लेकर चर्चा। सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक कैफे में धमाका, ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत, जांच शुरू की गई। दक्षिणी फ्रांस में जंगल की आग बेकाबू हुई। भीषण गर्मी के कारण भड़की आग ने लिया विकराल रूप, 900 हेक्टेयर का इलाका चपेट में आया।